हेलो स्टूडेंट, वेलकम है आपका हमारे यूट्यूब चैनल उत्तराखंड एजुकेशन डायरी में। तो आज हमारी उत्तराखंड जीके की 15वीं क्लास होगी। इसके पहले की क्लासें अगर आपने नहीं देखी हैं तो आप उत्तराखंड जीके नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप वहां पर जाके सभी क्लासों को देख सकते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, आगामी आने वाले उत्तराखंड ग्रुप सी के जितने भी एग्ज़ाम हैं उन क्लासों के लिए, उन एग्ज़ाम्स के लिए यह क्लासें काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। इन क्लासों में जो प्रश्न शामिल किए गए हैं काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं आगामी एग्ज़ामों के लिए। और आप जल्द जानते हैं कि आगे बहुत सारे उत्तराखंड ग्रुप सी के एग्ज़ाम होने वाले हैं, तो आप इन क्लासों को ज़रूर अटेंड करिएगा। इसके पहले की क्लासें नहीं देखी हैं तो उन्हें भी ज़रूर देखिएगा। और आपका स्कोर क्या रहा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। तो हमारा पहला क्वेश्चन है पंवार शासकों की प्रथम राजधानी कहाँ थी। तो पंवार शासक जो थे इनकी प्रथम राजधानी कहाँ थी, तो ऑप्शन डी चांदपुर गढ़ी में थी। ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। दूसरा प्रश्न है निम्न में से कौन जौनसारी गायक हैं। तो ऑप्शन डी उपरोक्त सभी, फकीरा सिंह चौहान, नंदलाल भारती, जगतराम वर्मा, ये तीनों ही जौनसारी गायक हैं। तीसरा प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। तीसरा प्रश्न है उत्तराखंड राज्य का शैक्षणिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद मुख्यालय स्थित है कहाँ पर। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो मतलब यहाँ कहीं भी यह स्थित नहीं है दिए गए ऑप्शंस में से। चौथा प्रश्न है गढ़वाली समाचार पत्र के संपादक कौन थे। तो ऑप्शन ए विश्वम्भर दत्त चंदोला जी थे, विश्वम्भर दत्त चंदोला जी। ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है गढ़वाली पाखाड़ा कृति के रचनाकार कौन हैं। तो गढ़वाली पाखाड़ा कृति के रचनाकार कौन हैं। ऑप्शन ए शालिग्राम वैष्णव। ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। छठा प्रश्न है श्रीनगर की स्थापना किसने की थी। तो ऑप्शन बी महीपति शाहजी ने की थी। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। सातवां प्रश्न है किस नदी को पुराणों में कौमुदी कहा गया है। किस नदी को कहा गया है, तो ऑप्शन ए खोह नदी को कहा गया है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। देखते हैं अगले प्रश्न को। प्रश्न नंबर 8, भोटांतिक बोली में शालीपुली कहा जाता है किसको। तो ऑप्शन सी आभूषणों को। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। नवा प्रश्न है 2011 की जनगणना के अनुसार, 2011 की जनसंख्या के अनुसार, नवा प्रश्न है 2011 की जनसंख्या के अनुसार की दृष्टि से उत्तराखंड का कौन सा स्थान है। मतलब 2011 की जनगणना के अनुसार मतलब जनसंख्या की दृष्टि से उत्तराखंड का कौन सा स्थान है, इस तरह से प्रश्न है। तो ऑप्शन बी 20वां स्थान है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। 10वां प्रश्न देखते हैं बद्रीनाथ किस नदी के किनारे है। तो बद्रीनाथ किस नदी के किनारे है। ऑप्शन सी अलकनंदा नदी के किनारे है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। 11वां प्रश्न है बीरावली छाकरी वाली किस जनजाति के आभूषण हैं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर होगा ऑप्शन बी भोटिया जनजाति के। अगला प्रश्न है मेलकम हेली गो बैक का नारा किसने दिया था। तो मेलकम हेली गो बैक का नारा किसने दिया था। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए जयानंद भारती जी ने। ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। 13वां प्रश्न है वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड की साक्षरता है कितनी। तो ऑप्शन ए 78.82%। ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। 14वां प्रश्न है अल्मोड़ा मुद्राएं किस राजवंश से संबंधित हैं। तो ऑप्शन सी कुड़िंद राजवंश से संबंधित हैं अल्मोड़ा मुद्राएं। देखते हैं अगले प्रश्न को, क्वेश्चन नंबर 15। 15वां प्रश्न है हेली पार्क का नया नाम क्या है। तो हेली पार्क का नया नाम क्या है। ऑप्शन बी जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। रामनगर में यह स्थित है, उत्तराखंड के रामनगर के पास में इसका प्रवेश द्वार है। 16वां प्रश्न है उत्तराखंड राज्य में कितने ज़िले हैं जो किसी अन्य राज्य या देश की सीमा से नहीं मिलते हैं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा 4। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है उत्तराखंड की प्रथम महिला पुलिस महानिदेशक थी कौन। तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा कंचन चौधरी भट्टाचार्य जी। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। निम्नलिखित में से कौन सी बोली उत्तराखंड की नहीं है। तो ऑप्शन सी भोजपुरी उत्तराखंड की बोली नहीं है। 19वां प्रश्न है अवधेश कौशल को पद्मश्री कब प्रदान किया गया था। तो ऑप्शन ए 1986 में प्रदान किया गया था। अगला प्रश्न है 20वां उत्तराखंड में हिंदुस्तान मशीन टूल्स का उद्योग कहाँ है। तो कहाँ पर स्थित है। ऑप्शन डी नैनीताल में स्थित है। ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा।
21वां प्रश्न है, बद्रीनाथ में किस भगवान की पूजा होती है? तो ऑप्शन डी विष्णु की, भगवान विष्णु की पूजा होती है। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में सर्वाधिक आवर्ती प्राकृतिक आपदा है क्या? उत्तराखंड में सर्वाधिक आवर्ती प्राकृतिक आपदा है कौन सी? तो ऑप्शन बी भूस्खलन। ऑप्शन बी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 23, निशानेबाज अभिनव बिंद्रा को 2009 में किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो किससे सम्मानित किया गया था? ऑप्शन डी पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। 24वां प्रश्न, निम्न में से किसे पद्मश्री पुरस्कार नहीं मिला है दिए गए ऑप्शन में से? तो ऑप्शन डी सुमित्रा नंदन पंत जी को। ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड की जनसंख्या भारत की जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? तो ऑप्शन ए 0.83%। ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। 26वां प्रश्न है, उत्तराखंड में कौन सा आभूषण हाथ में पहनने वाला है दिए गए ऑप्शंस में से? तो ऑप्शन सी मुंदरी। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। 27वां प्रश्न, छीड़ा पानी नामक स्थान किस जनपद में है? तो ऑप्शन ए चंपावत में स्थित है। 28वां प्रश्न, हिंगला देवी मंदिर किस जनपद में है? तो ऑप्शन बी चंपावत में स्थित है। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 29, वर्ष 2016 में उत्तराखंड में राष्ट्रपति शासन संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लगाया गया था? तो ऑप्शन सी 356। अगला प्रश्न है 30वां, निम्न में से कौन सी जनजाति उत्तराखंड में नहीं पाई जाती है? तो ऑप्शन डी खरवार जनजाति उत्तराखंड में नहीं पाई जाती है। बोक्सा, राजी, भोटिया ये तीनों ही उत्तराखंड में पाई जाती है, यह नहीं पाई जाती है। तो ऑप्शन डी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, पीला पानी नामक स्थान किस जनपद में स्थित है दिए गए ऑप्शंस में से? तो ऑप्शन ए नैनीताल में स्थित है। 32वां प्रश्न है, बुग्याल क्या है? ऑप्शन सी पहाड़ों में स्थित घास के मैदान है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है, पोछी नामक आभूषण कहाँ पहना जाता है? तो ऑप्शन ए कलाई में पहना जाता है। 34वां प्रश्न है, कंडवा आभूषण पहना जाता है कहाँ पर? तो ऑप्शन ए पैर में पहना जाता है। कहाँ पर पहना जाता है? पैर में। ऑप्शन ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। तो ये थी हमारी आज की 15वीं क्लास। आपका स्कोर क्या रहा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आपको क्लास कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच।